लंका थाना क्षेत्र में चल रहे एक बड़े ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 7 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी अभियुक्त एक संगठित गिरोह के सदस्य थे जो आईपीएल मैचों पर सट्टा लगवाने का काम कर रहे थे। ये गिरोह मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, नोटबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहा था, जिसमें ऑनलाइन लेन-देन और खेल समीक्षा के जरिए लोगों से पैसा वसूला जा रहा था। जिसमें 7 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किए गए। इनके साथ में इनके मोबाइल फ़ोन्स और जो रिकॉर्ड बुक्स हैं जिसमें इनके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, ये बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ पर ये प्रकाश में आया कि एक हर्षू नाम से एक व्यक्ति जो गदौलिया क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से इनसे जुआ सट्टा खिलाया जाता है। अब तक ये आईपीएल सीज़न में 1 करोड़ से ऊपर का सट्टा जो है वो खिलवा चुके हैं। इनका 2 तरीके से ये लोग सट्टा खिलाते हैं। एक ये पूरे मैच पर पैसा लगाते हैं, दूसरा जो है ये ओवर वाइज पैसा लगाते हैं, किस ओवर में कितने रन बनेंगे, कौन आउट होगा। ये इनके 2 तरीके हैं सट्टा लगाने के। इनको मौके से जो है गिरफ्तार किया गया टीम के द्वारा। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जो मामले विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने पैसों का कुछ ट्रांजैक्शन हो पाया है, कुछ मालूम? ये 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन इनके रिकॉर्ड से अब तक पाए गए हैं। अब इनके अकाउंट स्टेटमेंट निकाले जाएंगे और उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने कितने जो है ट्रांजैक्शन किया है। पकड़े गए अभियुक्त कहाँ के रहने वाले? ये पूरे बनारस क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ की गदौलिया में ही दुकान है, कई थाना लंका क्षेत्र के रहने वाले हैं, विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले ये अभियुक्त हैं। थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ इंश्योरेंस ब्रांच में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के पास से कुल 5,62,000 रुपए नकदी और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाना शिवपुर क्षेत्र के पिसौर पुल के पास वरुणा नदी के किनारे से गिरफ्तार किया। लोग मौके पे पहुंच गए थे और पूरा साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त के तलाश में जुटे हुए थे और लगभग 125 कैमरास खंगालने के बाद ये पूरा टीम को सफलता मिली है, जिसमें इस घटना में इन्वॉल्व 2 अभियुक्त, एक राजन मिश्रा और दूसरा आकाश कुमार, जो उस कंपनी में गार्ड के रूप में काम करते थे, और एक ऑफिस बॉय भी आकाश है, ऑफिस बॉय है। इन दोनों को मिली भगत से वो उनके पास जानकारी थी कि इस समय इंश्योरेंस कंपनी में वॉल्ट में पैसा रखे हैं, और इस गोपनीय सूचना पे इन लोगों ने चोरी का योजना बनाया और इन्होंने एक इनके दोस्त से एक स्विफ्ट डिज़ायर लेकर आए थे और उस स्विफ्ट डिज़ायर से जो पूरा वॉल्ट को ले गए और वॉल्ट से गैस कटर इस्तेमाल करके वो पूरा पैसा चोरी कर लिए थे। बाद में ये कैश वॉल्ट था, उसको वरुणा नदी में फेंक दिए, उसको भी सकुशल बरामद कर लिया। इसमें कुल 6,27,000 रुपये चोरी हुई थी। उसमें 90% यानी लगभग 6,62,000 रुपये बरामद हुई है। बाकी जो बचे हुए 10% उसमें भी बरामदगी के लिए टीम लगी हुई है और इस कार्य के लिए हमारा टीम के लिए प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव स्थित ओवरब्रिज पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते बचा। चलती बस में अचानक आग लग गई। बस में मौजूद 45 यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि एक यात्री का बैग बस में ही छूट गया, जो आग की चपेट में आकर जल गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। जनसा थाना क्षेत्र के कुंडरिया गांव के पास मंगलवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही जनसा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान मिर्जा मुराद के बेनीपुर गांव निवासी फयाराम राजभर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार फयाराम बीते 25 अप्रैल की देर रात घर से अचानक गायब हो गए थे। परिजनों ने मिर्जा मुराद थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यूजीसी ने पीएचडी प्रवेश से जुड़ी विसंगतियों और यूजीसी रेगुलेशन के अनुपालन की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की है। जांच पूरी होने पर पीएचडी की कुल 466 सीटें खाली रहेंगी। यूजीसी सचिव मनीष आर जोशी द्वारा सोमवार को जारी पत्र में बताया गया कि बीएचयू से पीएचडी प्रवेश से जुड़ी कई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
चितईपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई चेन स्नैचिंग की घटना से आक्रोशित 8 वार्डों के पार्षद मंगलवार को थाने में धरने पर बैठ गए। पार्षदों और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बावजूद थाना पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। इससे बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच जमकर हंगामा भी हुआ। महापौर अशोक तिवारी मौके पर पहुंचे, जहां उनके नेतृत्व में पार्षदों ने एडीसीपी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। आवास पर उनकी माता जी की कल चेन स्नैचिंग हुई, जिसके विरोध में आज सारे लोग पार्षद के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। आए दिन कॉलोनियों में, मोहल्लों में, गलियों में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की ये शिकायत है कि वो लगातार पुलिस प्रशासन को अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या मांग करते हैं? मांग हमारे जनप्रतिनिधियों की यही है। अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कोई वरिष्ठ अधिकारी आए और माननीय पार्षदगण लोगों से उनका ज्ञापन स्वीकार करें। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों को चिंता सताने लगी है। व्यापारियों पर अब रोजगार संकट मंडराने लगा है। उनका कहना है कि दाल मंडी की इस गली से हमारा अस्तित्व है। जब ये गली ही नहीं रहेगी तो हमारा व्यापार तो चौपट हो जाएगा। व्यापारी भूखों मरेंगे। लेकिन व्यापारी को अभी तक बताया नहीं गया कि सड़क कितनी चौड़ी होगी या कितनी दुकानें टूटेंगी, जिसके कारण चौड़ीकरण को लेकर व्यापारी असमंजस की स्थिति में है। ये दुकान 11-12 साल पुरानी है। अभी क्या दिक्कत आ रही है? चौड़ीकरण की बात की जा रही है, मार्केट को बताया गया है। मार्केट पर इसका असर है। मार्केट डाउन चल रही है। धंधा पानी हम लोगों का जो है पहले जैसा अब नहीं है, और टूटने की वजह से ये जो हल्ला हुआ है टूटने का, उसकी वजह से लोग सदमे में है। मेरा नाम सोनू है। और जैसा कस्टमर लोगों जब भी अगर आना होता है तो कहना पहले तो कॉल करते हैं कि भैया यहाँ क्या स्थिति है, वहाँ की स्थिति है, मैं आऊँ या नहीं हूँ। तो चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा मार्केट बहुत ठप हो गया। मतलब हर कोई कस्टमर प्रॉपर आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग 9 बजे 11 बजे से अंदर आते हैं। आज की डेट में कुछ नहीं आ रहे। डायरेक्ट पहले फोन करते थे ओपन है कि क्या वहाँ की स्थितियाँ हैं, तो ऐसा ही माहौल हो गया है। काशी में गंगा तट पर स्थित प्राचीन तीर्थ चक्र पुष्करणी कुंड में इस वर्ष अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक भव्य श्रृंगार समारोह भक्ति और श्रद्धा के उल्लास के साथ संपन्न होगा। ये धार्मिक आयोजन बुधवार को रात्रि 9 बजे से शुरू होगा, जिसमें रात भर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। परंपरागत पूजा ये चलता चला आ रहा है। जो अक्षय तृतीया के दिन मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार होता है, साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन काशी वासियों का दर्शन करने के लिए मां मणिकर्णिका देवी का मूर्ति का आगमन यहाँ इस चक्र पुष्करणी कुंड पे होता है। रात भर मूर्ति यहीं रहती है और दूसरे दिन मध्याह्न में 12 से 1 के बीच में माता का 56 प्रकार का भोग लगता है। उसके बाद आरती की प्रक्रिया चालू होती है और हजारों लोग माँ का दर्शन करते हैं और कुंड में स्नान करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। यहाँ का परंपरा जो यहाँ कुंड भी गिरा था, ये यहाँ पे ये मणिकर्णिका नाम ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर और पार्वती ने इसमें प्रथम स्नान किया था। भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा स्थापित है। 60,000 साल तक भगवान विष्णु ने एक पैर पे तपस्या किया यहाँ पे और महादेव से निवेदन किया कि आप प्रभु आप इसमें स्नान करो और ये काशी का अनादि तीर्थ हो। तो महादेव और शंकर और पार्वती ने इसमें स्नान किया और शंकर भगवान का मस्तक से कुंडल और पार्वती का मणि इसमें गिरा था। इसका नाम चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका इसका नाम है। योगी सरकार द्वारा बनारस की गुलाबी मीनाकारी को जीआई पहचान दिलाकर ओडीओपी में शामिल करके इसे इंटरनेशनल मार्केट दिला दिया है, जिससे गुलाबी मीनाकारी को अक्षय तृतीया में नया बाजार मिल गया है। सोने के दामों में उछाल ने अक्षय तृतीया पर कुंदन गुलाबी मीनाकारी के उत्पादों की मांग बढ़ा दी है। देश और विदेश दोनों ही जगहों से अक्षय तृतीया पर गुलाबी मीनाकारी के ऑर्डर में वृद्धि हुई है। हस्तशिल्पियों को अक्षय तृतीया पर लगभग 1 करोड़ से अधिक का ऑर्डर मिला है।